आज हम आपके लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक और कहानी लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है सच्चे गुरु की तलाश। सन 1881 की बात है। नवंबर का महीना था। ठंड भी अपना भरपूर असर दिखा रही थी। एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस आमंत्रण पर सुरेंद्रनाथ के घर पधारे। उनके आने पर आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। कोई अच्छा गायक न मिलने पर सुरेंद्रनाथ ने अपने मित्र नरेंद्र को बुला लिया। जब श्री रामकृष्ण जी ने नरेंद्र का गाना सुना तो वे भी उसकी प्रतिभा को पहचान गई। उन्होंने नरेंद्र से काफी देर तक बातें की और जाते समय नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण भी दे दिया। उस समय नरेंद्र FA की तैयारी में जुटे थे। शीघ्र ही परीक्षा होने वाली थी, जिस कारण नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के आमंत्रण को भूल गए। परीक्षा समाप्त होते ही नरेंद्र के विवाह की बातचीत होने लगी, लेकिन नरेंद्र विवाह करने के इच्छुक नहीं थे। वह अक्सर अपने मित्रों से कहते थे, मैं विवाह नहीं करूंगा। इधर विश्वनाथ बाबू खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। वे नरेंद्र पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहते थे। अतः उन्होंने विवाह के संबंध में नरेंद्र की राय जानने का कार्य अपने संबंधी डॉक्टर रामचंद्र दत्त को सौंप दिया। उनके पूछने पर नरेंद्र ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं विवाह के बंधन से मुक्त रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे उद्देश्य की पूर्ति में विवाह बाधक है। नरेंद्र का जवाब सुनकर रामचंद्र दत्त ने उन्हें सलाह दी, यदि वास्तव में तुम्हारा उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है तो ब्रह्म समाज में जाने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे लिए दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास जाना ठीक रहेगा। उनके ऐसा कहते ही नरेंद्र को श्री रामकृष्ण जी के आमंत्रण स्मरण हो आया और वह अपने मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। श्री रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र से आत्मीयता के साथ मिले। उन्होंने नरेंद्र को अपने निकट चटाई पर बैठा दिया और गाना सुनाने के लिए कहा। नरेंद्र ने ब्रह्म समाज का मन चलो निज निकेतन गीत गाया। गीत समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण नरेंद्र को एकांत में ले गए और अंदर से कमरा बंद कर लिया। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से पूछा, अरे तू इतने दिन कहाँ रहा? मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। विषय लोगों से बात करते करते मेरा मुंह जल गया है। आज तुझ जैसे सच्चे त्यागी से बात करके मुझे शांति मिलेगी। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नरेंद्र हतप्रभ से उनकी ओर देखते रह गई। कुछ पलों बाद रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर नरेंद्र से सम्मानजनक शब्दों में कहा, मैं जानता हूँ कि तू सप्तऋषि मंडल का महर्षि है, नर रूपी नारायण है। जीवों के कल्याण की कामना से तूने देह धारण की है। नरेंद्र उनकी बातों का कोई उत्तर न दे सके। वह अवाक से उन्हें देखते रहे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह तो मेरा पागलपन है। मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ, फिर ये मुझे क्या कह रहे हैं। उसी पल श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र का हाथ थाम लिया और विनीत स्वर में बोले, मुझे वचन दे कि तू मुझसे मिलने पुनः अकेला आएगा और जल्दी आएगा। नरेंद्र ने इस अद्भुत स्थिति से मुक्त होने के लिए वचन तो दे दिया, किंतु मन ही मन कहा, फिर कभी न आऊंगा। इसके बाद श्री रामकृष्ण नरेंद्र के साथ वापस बैठक में आ गई। वहां अन्य लोगों की मौजूदगी में जो बातें हुई, नरेंद्र को उनमें जरा भी पागलपन नहीं दिखाई दिया। नरेंद्र वापस अपने घर लौट आए। हालांकि उन्होंने निर्णय लिया था कि वे अब कभी श्री रामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर नहीं जाएंगे, मगर 1 माह बाद वे पुनः दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। रामकृष्ण एक खटोले पर लेटे हुए थे। नरेंद्र ने देखा, वहां उनके अतिरिक्त कोई दूसरा प्राणी नहीं है। जैसे ही रामकृष्ण की दृष्टि नरेंद्र पर पड़ी, वे प्रसन्न हो उठे और आनंदित स्वर में उन्हें अपने निकट बुलाकर बैठा लिया। नरेंद्र के बैठने पर न जाने किस भाव से रामकृष्ण तन्मय हो गए और सरकते सरकते उनके निकट आ गए। नरेंद्र तनिक से भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, शायद यह पागल पहले दिन की भांति आज भी कोई पागलपन करेगा। अचानक श्री रामकृष्ण ने अपना दाहिना पैर नरेंद्र के शरीर से स्पर्श करा दिया। उनका ऐसा करना था कि नरेंद्र को कमरे की दीवारें, सब वस्तुएं और संपूर्ण संसार घूमता हुआ महसूस होने लगा। एकाएक उन्हें अपना व्यक्तित्व तथा सभी वस्तुएं शून्य में विलीन होती अनुभव हुई। उस समय नरेंद्र घबरा गए और भयभीत होकर चिल्ला उठे, अजी आपने ये मेरी कैसी अवस्था कर डाली? मेरे तो माँ बाप भी हैं। नरेंद्र की बात सुनकर श्री रामकृष्ण खिलखिलाकर हंस दिए और नरेंद्र का हाथ अपनी छाती पर रखकर बोले,
अभी इस सब का समय नहीं आया है, शायद, खैर फिर कभी सही। इसके बाद परमहंस पुनः सामान्य स्थिति में आ गए। उन्होंने पहले दिन की भांति नरेंद्र को प्रेम पूर्वक खिलाया पिलाया, विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करते करते तथा हास परिहास भी किया। शाम होने पर नरेंद्र ने जब जाने की आज्ञा मांगी तो वे उदास होकर बोले, अच्छा, लेकिन वचन दे, फिर जल्दी ही आएगा तू। नरेंद्र ने विवश होकर पहले दिन की भांति वचन दिया और घर लौट आए। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।